डीजीएमएस एवं बीसीसीएल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले 53वें ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कंपटीशन 2024 के शुभारंभ से पूर्व बीसीसीएल के कोयला नगर स्थित गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कंपटीशन का आयोजन 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक किया जा रहा है और इसका समापन समारोह 20 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर की 18 कंपनियों की कुल 32 टीमें भाग लेंगी, जिसमें कोयले और धातु क्षेत्र की प्रमुख खनन कंपनियां शामिल है। इस प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से उप महानिदेशक डीजीएमए श्री श्याम मिश्रा, निदेशक तकनीकी बीसीसीएल श्री शंकर नागाचारी, महाप्रबंधक सुरक्षा एवं बचाव श्री अरुण कुमार, रेस्क्यू अधीक्षक एमआरएस श्री पीआर मुखोपाध्याय शामिल थे। राष्ट्रीय स्तर पर सारी कोयला खदानों से रेस्क्यू टीम जो बनती है माइंस रेस्क्यू रूल के तहत, उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन है, एक प्रतियोगिता का आयोजन है। उस प्रतियोगिता का हर वर्ष किसी न किसी कोल कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसमें इस बार यह जिम्मेदारी बीसीसीएल को दिया गया है और डीजीएमएस के तत्वाधान में यह प्रतियोगिता होस्ट इस बार बीसीसीएल कर रही है, जिसमें जैसा कि आपको बताया गया कि 32 टीमें यहाँ पर आई हुई है विभिन्न कोल कंपनी और मेटल माइन की कंपनियों से। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मेटल माइन से अलग अलग क्षेत्रों से जो किन किन क्षेत्रों से आए हैं? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से है, यूरेनियम से है, धनहत्ती गोल्ड माइन से है, हिंदुस्तान कॉपर से है, इस तरह से, और सिंगरैनी कोल कंपनी से भी है, प्राइवेट कोल माइन से भी है। जी, आपने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग आए हैं, क्या कौन लोग आए हैं इसमें शामिल? ये माइन इंटरनेशनल माइंस रेस्क्यू बोर्ड एक है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, माइंस रेस्क्यू की कंपटीशन कराते हैं, उनके सेक्रेटरी आए मिस्टर अलेक्जेंडर बिस्कर। झारखंड और धनबाद के लिए गौरव की बात है कि अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता धनबाद में आयोजित हो रहा है 10 वर्षों के बाद। इस प्रतियोगिता की एक खास विशेषता है कि डीजीएमएस ने जब से महिलाओं को खदानों में जाने का अनुमति प्रदान किया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर, उनके पहल पर, जब महिला सशक्तिकरण के नाम पर जब महिलाओं को भूमिगत खदानों में जाने की परमिशन दी गई, उस समय हम लोगों को ये लगा कि क्यों ना महिलाएं भी इस प्रतियोगिता में शामिल हों। तो सर्वप्रथम हम जब 91वां उदयपुर में अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता कर रहे थे सन 2022 में, उस समय हम लोगों ने पहली महिला टीम को उसमें शामिल किया ट्रेनिंग देने के उपरांत, और तब से ये गौरव की बात है हम लोगों के लिए कि इस वर्ष, और बीसीसीएल के लिए भी ये गौरव की बात है कि इस वर्ष कुल 5 महिला टीमें यहाँ पे शामिल हो रही हैं। जैसा आप सभी जानते हैं और आपको पता भी है कि माइनिंग बहुत ही हजार्डस प्रोफेशन है, इसमें पग पग पे खतरा है, और जब हमारे श्रमिक भाई खदान के अंदर जाते हैं उन्हें किसी भी दुर्घटना का कभी भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ये नियति है माइनिंग की। सन 1984 में सर्वप्रथम यह सोचा गया डीजीएमएस के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कि क्यों ना हम एक ऐसी टास्क फोर्स बनाएं जिससे कि हम खदानों के अंदर और खदानों के श्रमिकों के बीच से, अधिकारियों के बीच से ये ऐसी टास्क फोर्स का गठन हो जो खदान में यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो त्वरित कार्रवाई करके जान माल की कम से कम क्षति हो, इसके लिए वो तैयार उनको किया गया। तो पहले 1984 में एक लॉ लाया गया जिसको कि हम लोग माइंस रेस्क्यू रूल 1985 कहते हैं। उसके तहत बड़ा ही छोटा सा प्रावधान बनाया गया कि कैसे आरटीपी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स होंगे, किन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसी गाइडलाइंस मोटे तौर पे बनाई गई। और रानीगंज में बड़ी दुर्घटना होने के बाद यह फील हुआ कोल इंडस्ट्री को और डीजीएमएस को कि हम लोगों को एक बृहद रूप पर, बृहद पैमाने पर इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में हर जगह और जहाँ भी बड़ी बड़ी कोयला की खदानें थी वहाँ पर रेस्क्यू स्टेशन का स्थापना किया गया। आपका धनसार का रेस्क्यू स्टेशन और रानीगंज का रेस्क्यू स्टेशन दोनों ही काफ़ी पुराना रेस्क्यू स्टेशन है और जिसकी बड़े ही स्वर्णिम इतिहास भी है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी है कि मैं स्वयं और कोल इंडिया के चेयरमैन भी धनसार रेस्क्यू स्टेशन के ही प्रोडक्ट हैं। हम दोनों भी यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के और अपनी सेवा दे चुके हैं।
53 वर्षों से चलते चलते ये 53वां खान बचाओ प्रतियोगिता है। इसने एक बृहद रूप लिया। पहले 2 से 4 टीमें इसमें भाग लिया करती थी। धीरे धीरे बढ़ते आज इसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। यानी कि पूरे भारतवर्ष से, चाहे वो मेटल की माइंस हो यानी नॉन कोल माइंस या फिर आपकी कोयले की खदानें, सब ने अपना अपना रेस्क्यू ब्रिगेड, जिसको हम ये कह सकते हैं, और अब तो हम इसको एक नया नाम रेस्क्यू रिस्पांस फोर्स देने जा रहे हैं NDRF के तर्ज पे। ये हमारे खदानों का फोर्स होंगे। ये हमारे जो मुस्तैद जवान हैं, ये बहुमूल्य जान को बचा करके लाते हैं खदान के अंदर से। और आप सब देखेंगे अगले 4 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मैं आप सबों से भी कहूँगा कि इसका प्रसार प्रचार करें, ताकि हमारे जो रेस्क्यू ट्रेन और रेस्क्यू ब्रिगेड है, रेस्क्यू फोर्स जो है, वो अपने आप में गर्वान्वित महसूस करें कि वो बहुत ही नेक और भला कार्य कर रहे हैं। माइनिंग इंडस्ट्री में अपने श्रमिकों का, अपने साथियों का जब जान बचाते हैं, किसी एक व्यक्ति का बहुमूल्य जान यदि बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हम लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए एक और बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई गत वर्ष, इसी वर्ष 2024 में, जब हमारी ये टीम रेस्क्यू ब्रिगेड की 3 कंपनियां भारत के तिरंगा के झंडा तले कोलंबिया में जाकर के रेस्क्यू कंपटीशन में अव्वल दर्जा प्राप्त की। वो महिला टीम यहाँ भी आई है और इस बार यहाँ की कंपटीशन में भी वो पार्टिसिपेट करेंगी। बड़े ही तेज़ तर्रार हमारी महिलाएं हैं और कहीं से, किसी भी एंगल से वो पुरुषों से कम नहीं। उनकी जब आप देखेंगे प्रतियोगिता में या जब आप उनकी कार्यशैली को देखेंगे, आप खुद ही सराहना करेंगे कि हमारी महिलाएं और हमारी बेटियां इस कदर कैसे ट्रेंड हो गई। मिलिट्री के लोगों की बातें तो सभी लोग करते हैं, ये हमारे खदानों की मिलिट्री है। ये हमारे खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों का सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं इस पूरे मेगा इवेंट के लिए BCCL ने जिस भव्य तरीके से इसका आयोजन किया, इसके लिए CMD साहब और मुख्य तौर पर नागाचारी साहब को विशेष धन्यवाद दूंगा। इन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है। और आप सबों को, आप पत्रकार बंधुओं को आने वाले 4 दिनों तक अलग अलग तरीके का चीज़ आपको यह जान कर के खुशी होगी कि रेस्क्यू फ्रॉम रोप एंड हाइट, जो ऊंचे, बहुत ही ऊंचाई से बॉडी को कैसे लाया जाता है रेस्क्यू करके, वो उसका प्रदर्शन भी आप देख पाएंगे। और हमारी महिलाएं भी करेंगी इसमें। कितने दक्ष हो गए हैं। इस बार की प्रतियोगिता में NDRF का भी सहयोग हम लोगों के साथ है और उनकी एक बटालियन भी यहाँ धनबाद में रह करके, और आप लोगों को वो कैसे रेस्क्यू करते हैं, उनके यहाँ कैसे रेस्क्यू होती है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को देंगे और प्रदर्शित भी करेंगे। एक कार्य हमारे अभी के जो DG साहब हैं नए, श्री उज्ज्वल दास साहब, उनका एक इच्छा था कि NDRF के साथ हमारी रेस्क्यू ब्रिगेड जो है खदान में, माइंस रेस्क्यू टीम जो है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे को ट्रेनिंग प्रदान करें। हम लोगों ने 2 बैच अपने जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन से, उनका ट्रेनिंग नागपुर में और उदयपुर में करवाया है NDRF के। अभी NDRF के भी जो जवान हैं वो भी हमारे खदानों में जाएंगे, क्योंकि आप सबों को पता है किसी भी आपदा की सिचुएशन में हम सबसे पहले यदि कोई नाम हमारे जहन में आता है वो है NDRF। हम NDRF से सहायता मांगते हैं और वो तुरंत पहुँच भी जाते हैं। उनकी भी इच्छा थी और हमारी भी मंशा थी कि हमारे खदान के जवान भी यदि उनके साथ मिल जाए तो उनकी भी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी और वो भी इतने दक्ष हो जाएंगे कि जब तक NDRF की टीम हमारे पास मोबिलाइज होकर के आएगी, हमारे अपने लोग भी उतने उम्दा किस्म के ट्रेन लोग होंगे जो अंडरग्राउंड में जाकर के उस कार्य को प्रारंभ करेंगे। इसी ये के साथ हम लोगों ने एक प्रयोग कर लिया है और हमें खुशी है कि वो कर्नल भी आएंगे और उनकी टीम भी आएगी। उन्होंने भी हमारे खदानों का एक्सपीरियंस ले लिया है और हमारे लोगों ने भी उनके साथ मिल करके योग फ्रॉम हाइट, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने ग्रास्प कर लिया है। हमारी अच्छी चीज़ों को वो भी सीखने के लिए तत्पर है और उनकी मंशा है धीरे धीरे NDRF की पूरी बटालियन जो है वो खदानों से अवगत हो जाएंगी और उनकी सेवाएं भी हमें मिल सकेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी ये को एक बार जितने भी टीम 32 टीम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो बड़े अच्छे तरीके से इस कंपटीशन में भाग लें। धन्यवाद। चीज़ और बता दें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आप माइंस कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन। और तो अभी जो टेक्नोलॉजी आया हुआ है जैसे AI का इस्तेमाल हो गया और रिमोट सेंसिंग वगैरह जो उस तरह से क्या उसमें क्या नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, ये आप
बहुत ही उम्दा प्रश्न आपने पूछा है। इसी के लिए मैंने आपको कहा कि हमारी टीम अब इंटरनेशनल लेवल पे हो जा रही है। पहले हमारी टीम्स नहीं जाती थी तो हम वहाँ की टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाते थे। अब जब हमारी टीमें भी वहाँ जाने लग गई, भाग लेने लग गई, और वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरनेशनल माइंस रेस्क्यू बोर्ड की, वो भी पधारे हुए हैं। कल से वो भी प्रतियोगिता में आएंगे। वो हमें देखना चाहते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमें वो उसी हिसाब से गाइड करेंगे। और टेक्नोलॉजी का AI का इस्तेमाल करके अभी हमने आपको बताया कि वो 30 मीटर डेब्रीज में दबा हुआ व्यक्ति जो है, तो यदि वो जिंदा उसकी सांस चल रही है तो हम लोकेट कर लेंगे उसको कि वो कहाँ पर है। कितना भी दूर होने दीजिए उनको, कितने भी मलबा उसके ऊपर रहने दीजिए, उसको हम रेस्क्यू करने में सक्षम हैं और रेस्क्यू कर लेंगे। अब इंटरनेशनली जो नई टेक्नोलॉजी का ईजाद हो रहा है उसमें हमारे ये DG साहब ने एक कमेटी का गठन किया है। अंडरग्राउंड में देखिए ड्रोन का इस्तेमाल होना प्रारंभ हो गया है, जो कि कंट्रोल्ड ड्रोन अंडरग्राउंड में जाता है और जहाँ कहीं भी फॉल हुआ रहता है उसके बाद भी जो तीसरी आंख होती है कैमरा, उसको वो देख लेता है। सेंसर्स आ गए हैं कई तरह के, जो माइनर्स हैं उनके कैप लैम्प्स और उनके कैप्स में सेंसर्स आ गए हैं, जिससे कि हम लोकेट कर पाते हैं कि हमारे माइनर्स हैं कहाँ पर। क्योंकि कभी भी कोई आफत आती है तो सारे माइनर्स जो हैं वो एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये हम बड़े आसानी से उनको खोज पाएंगे कि वो है कहाँ, और हम जैसे ही उनको लोकेट कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी अपनी टीम को वहाँ पहुँचाना। अभी जो इक्विपमेंट्स आए हैं, जो ऑक्सीजन का सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस जिसको कहते हैं, पहले वो कम ड्यूरेशन का होता था, यानी आधे घंटे 1 घंटे में हमें करके वापस आना रहता था। अभी वो 2 घंटे से ऊपर वाली आ गई है, यानी हमारी टीम यदि अंडरग्राउंड जाती है और उसे वापस आने में 2 घंटे का वक्त भी लगता है तो वो पूरा काम अपना करके ही आएगा। इस कंपटीशन में आप लोग उस इक्विपमेंट को देखेंगे।